प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे, जात भी ओछी कर्म भी ओछा। ये ओछी जात कहते किसे हैं? मानव श्रृंखला में अगर आप देखें तो दो प्रकार से आप, वैसे तो कई प्रकार से आप जाति का निर्धारण कर सकते हैं, पर वास्तव में दो प्रकार ही, अगर विचार से विवेक से अगर सोचे तो दो ही प्रकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक या तो पुरुष और स्त्री, या दूसरा अच्छे विचारों वाले और बुरे विचारों वाले। वास्तव में जो बुरे विचारों वाले होते हैं वही ओछी जात कहलाते हैं, और जो अच्छे विचारों वाले होते हैं वो देव मान ले या बड़ी जात मान ले, जो भी मान ले, पर वास्तव में हमारी जाति विचारों से ही होती है। अब अगर हम सब अपने जीवन को देखें, अपने व्यवहार को देखें, अपने विचार को देखें, खास करके परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना से करने के पहले अपने विचारों को देखें, तो हम में से ज्यादातर बुरे विचारों वाले ही थे। ये तो परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा है, उनकी दया है कि हमारे विचारों में शुद्धता आती चली गई। शुद्धता आने का मतलब कि हमारे बुरे विचार कम होते चले गए। अच्छे विचार तो हमारे पास थे ही नहीं, शायद एक दो गिने चुने हों, पर ज्यादातर हमारे अंदर बुरे विचार ही बैठे हुए थे। और इसीलिए ये जो भजन है वास्तव में उन बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों की ओर जाने वाली बात है, और ये बगैर गुरु कृपा के संभव नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अध्यात्म पथ पर आगे भी अगर बढ़ा हो, और अगर कोशिश कर ले कि एक बुरे विचार को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए त्याग दे, संभव ही नहीं है जब तक कि कोई दूसरी शक्ति हमें मदद न करे। वो दूसरी शक्ति ही गुरु कृपा कहलाती है। गुरु कृपा हमारे जीवन में अनेक तरह से हमारे जीवन को ऊपर उठाती है। आप सबने वो एक संस्मरण सुना होगा या कहानी सुनी होगी कई बार प्रवचन में, कि एक व्यक्ति था, उसे किसी संत ने समझा दिया कि सब में परमात्मा है, और वो जा रहा था, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था, और वह व्यक्ति उस विचार को लिए हुए कि सब में परमात्मा है तो इस हाथी में भी परमात्मा है, हमें परेशान नहीं करेगा। पर महावत कह रहा था हाथी पागल है, हट जाओ हट जाओ। वो हटा नहीं तो हाथी ने पटक दिया। तो महावत की बात उसने सुनी नहीं, संत के पास गया तो संत ने समझाया कि हाथी में परमात्मा है, सही है, पर महावत में था, ये भूल गए क्या?